Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today I will discuss De Morgan's theorem. So let's start. According to De Morgan's theorem, a NAND gate is equivalent to an OR gate with inverted inputs. डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नैंड गेट होता है वो इक्विवेलेंट होगा और गेट के विद इन्वर्टेड इनपुट्स। ये आपका नैंड गेट है। ये नैंड गेट किसके इक्विवेलेंट होगा? नोर गेट के विद इन्वर्टेड इनपुट्स। ये और गेट है। यहाँ पे जो इनपुट ए एंड बी है ये दोनों इन्वर्टेड होने के बाद में और गेट में जा रहे हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नैंड गेट होता है वो इक्विवेलेंट होगा और गेट के विद इन्वर्टेड इनपुट्स। अब थ्योरेटिकली तो स्टेटमेंट हम लोगों ने देख लिया, बट ये राइट है कि रॉन्ग है, हमें जैसे कि कैसे पता हो चलेगा कि जो नैंड गेट है वो और गेट विद इन्वर्टेड इनपुट के इक्विवेलेंट है। तो उसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नैंड गेट है, इसके इनपुट्स क्या हैं, ए बी। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, वाई। वाई इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी का होल बार। नैंड गेट जो होता है वो हमें आउटपुट में क्या प्रोवाइड करता है, मल्टीप्लिकेशन प्रोवाइड करेगा इनपुट्स का, साथ में कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे इनपुट्स ए बी हैं तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन ए बी हो गया। यहाँ पे नोट बबल लगा हुआ है, इट मीन्स इस मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी बार आ गया। अब देखते हैं, ये और गेट है विद इन्वर्टेड इनपुट्स। तो देखिए यहाँ पर ए इनपुट है, बी इनपुट है, तो और गेट में क्या जाएगा, ए बार जाएगा, बी की जगह क्या जाएगा, बी बार जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बबल लगा हुआ है। बबल का क्या मीनिंग है कि जो ए है वो ए बार हो जाएगा, जो बी है वो बी बार हो जाएगा। इन्वर्टेड इनपुट्स हमें यहाँ पे अप्लाई होगा और गेट के अंदर। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें पता है जो और गेट होता है वो एडिशन करता है इनपुट्स का, सम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनपुट क्या था और गेट का, ए बार, देन इसके साथ सम किसका होगा, बी बार का। तो क्या आ गया हमें आउटपुट में, y इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार आ गया। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा है, जो नैंड गेट है उसका आउटपुट क्या हो रहा है, जो और गेट है विद इन्वर्टेड इनपुट्स उसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि ये जो नैंड गेट है वो इक्विवेलेंट है इस और गेट के विद इन्वर्टेड इनपुट्स। तो देखिए हमारा जो ए बी बार होता है डी मॉर्गन थ्योरम से वो किसके इक्वल होगा, ए बार प्लस बी बार। आप जब भी ए बी, सपोज हमने एक ट्रूथ टेबल बनाई, यहाँ पे 2 इनपुट्स है तो 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो एक तो आप वैल्यू ए बी बार का जो निकालोगे, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके देन उसका कॉम्प्लीमेंट करके, एक सेक्शन में तो आप वो निकालना, दूसरे सेक्शन में आप क्या करोगे, ए बार प्लस बी बार की वैल्यू निकालना। ए बार प्लस बी बार की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, हमारा जो सेक्शन था उसमें क्या था, ए बी इनपुट्स थे, इनपुट्स में क्या था, ए बी था, क्या होगा उसके अंदर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो एक सेक्शन में तो आपको ए बी बार का वैल्यू निकालना है। ए बी बार का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए एंड बी का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज ए और बी का वैल्यू 0 0 है तो 0 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया।
देन उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो 0 0 है उसका ए बार प्लस बी बार निकालना है। तो 0 0 का ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 0 है, तो ए बार क्या हो जाएगा 1, बी बार क्या हो जाएगा 1। अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो ए बी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार आ गया ना। तो डिमॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, जो नैंड गेट है वो इक्विवेलेंट होगा और गेट विद इन्वर्टेड इनपुट्स। तो ए बी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। नेक्स्ट क्या था, सिमिलरली a NOR gate is equivalent to a AND gate with inverted inputs। जिस तरीके से हमारा जो NAND गेट है वो इक्विवेलेंट है OR गेट के विद इन्वर्टेड इनपुट्स के, तो उसी तरह हमारा जो NOR गेट होता है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा AND गेट के विद इन्वर्टेड इनपुट्स। तो देखिए यहाँ पर NOR गेट है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, एंड गेट के विद इन्वर्टेड इनपुट्स। तो देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, नोर गेट का आउटपुट क्या होता है, जो नोर गेट होता है वो और गेट एंड नोट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो इनपुट में ए बी है पहले उनका सम होगा ए प्लस बी, देन उनका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ए प्लस बी का होल बार। अब यहाँ पे देखिए ये एंड गेट है विद इन्वर्टेड इनपुट्स, तो इसमें देखिए इसके इनपुट में क्या जाएगा, ए बार जाएगा एंड बी बार जाएगा। आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, हमें पता है एंड गेट क्या प्रोवाइड, एंड गेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बार बी बार। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग ए प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार बी बार। तो देखो आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, आप क्या करना, एक ट्रूथ टेबल बनाना, उस ट्रूथ टेबल के अंदर क्या होगा, कितने इनपुट्स हैं, यहाँ पे 2 इनपुट्स है ना ए बी, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो नेक्स्ट जो सेक्शन बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, कॉलम जो बनाएगा वो आपका होगा ए प्लस बी का होल बार। तो उसमें आप क्या करेंगे, सपोज ए इक्वल्स टू 0 है, बी इक्वल्स टू 0 है, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, एंड उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 हो गया। ये आपने जब a इक्वल्स टू 0 था, b इक्वल्स टू 0 था, तो उस कंडीशन में आपने a प्लस बी बार का होल बार का वैल्यू निकाल लिया, क्या आया आपका 1 आया। अब हमें क्या करना है, a बार b बार निकालना है। a बार b बार कैसे निकालेंगे, a इक्वल्स टू 0 है, b इक्वल्स टू 0 है, दोनों का मल्टीप्ल जो a इक्वल्स टू 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b इक्वल्स टू 0 उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन दोनों को क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो देखिए जब हमारा a इक्वल्स टू 0 था, b इक्वल्स टू 0 था, तो उस कंडीशन में जो हमारा a प्लस बी का होल बार जो आया वो किसके इक्वल आ रहा है, a बार b बार क्या आ रहा है ना, दोनों केस में हमारा 1 1 आ रहा है ना। इसी तरह आप a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 1 निकालेंगे तो उसका जो a प्लस बी का होल बार का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा a बार b बार के। आई बात समझ में। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ए बी का होल बार होगा वो इक्वल होगा a बार प्लस b बार के, एंड a प्लस बी का जो होल बार होगा वो इक्वल होगा a बार b बार के। So I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.